17वीं लोकसभा का अंतिम दिन अपनी ऐतिहासिकताओं के साथ समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस संकल्प के साथ उन्होंने सभी सांसदों से कहा है कि नए संकल्प के साथ 18वीं लोकसभा में मिलेंगे, वो संकल्प पर चलने के लिए सभी सांसदों ने प्रण किया है। और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी एक नए लुक में नजर आ रहे हैं, नमो हैट्रिक। मनोज जी, कितना बड़ा पल, और ये नमो हैट्रिक पहले इसी से शुरुआत करूंगा। देखिए, ये तो जन भावना है, भारत के जन जन की भावना है जो हमारे इस हुडी पे आ गई है, हमारे टी शर्ट पे आ गई है। और इसमें जो जनता की भावना है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आनी चाहिए, उसी को हमने छोटा सा एक नाम रखा है, नमो हैट्रिक। और इस देश की आवश्यकता है। आज जो 17वीं लोकसभा के जो अंतिम दिन में, अंतिम पलों में, जिस प्रकार से जब लोकसभा अध्यक्ष जी ने सबसे कहा, सभी पार्टियों से, कि आप कुछ अपनी भावना रखो, अनुभव रखो, तो सभी ने मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की, लोकसभा अध्यक्ष की तो की ही की। उनका तो खैर वो चेयर से जिस प्रकार से उन्होंने चलाया है 5 साल, मैं समझता हूँ सांसदों के पास बहुत कुछ कहने को है ओम बिरला जी के लिए, मगर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सब लोगों का तारीफ में बोलना, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना। 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने सिर्फ आदेश दिया था, आशीर्वाद दिया था, लेकिन अभी लगभग हर पार्टी के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़े ही सकारात्मक भाव से उनको ब्लेसिंग दे रहे थे। तो ये जो लिखा है ना, ये तो हमारी भावना बन गई। जैसे इसको मैं अगर गीत में कहूँ ना, तो भारत की हर बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। लग रहा त्योहार है, जन जन में फुहार है, सबके होठों से निकलता अब के 400 पार है। तो भारत की विकास वाली ये सुंदर सी मूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की ज़रूरत है। इन भावनाओं में मैं भी कुछ व्यक्त कर रहा हूँ, और यही देश की भावनाएं हैं। मनोज जी, जिस तरह से 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई उपलब्धियां, जिसमें ट्रिपल तलाक कहें, धारा 370 कहें, राम मंदिर का निर्माण जो प्राण प्रतिष्ठा थी काफ़ी समय से, और आज उस पर चर्चा भी हुई, सभी लोगों ने राम जी को याद किया, राम जी का नाम लिया, और एक बहुत अलग माहौल में उस पर चर्चा हुई। अंतिम दिन की अगर व्याख्या आपसे करना चाहें तो कैसे असर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि अब तक होता था कि संसद जितने समय तक के लिए होती थी, 1 दिन कम, 2 दिन कम, पहले ये लोग सोचते 1 दिन पहले ख़त्म हो जाएगी। अभी 1 दिन बढ़ जाता है तो भी लगता है कि बहुत कुछ रह गया था। और आज जो राम जी पे चर्चा हुई, भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, इस पे तो मुझे लगता है कि हर सांसद आज वो कवि बना हुआ था, वो कथावाचक बना हुआ था, और सबको बोलने का मन कर रहा था। राम जी के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पे तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी इसको 2 से 3 दिन का इस पे रखना चाहिए, क्योंकि जो राम जी का मात्र मंदिर समाप्त करने के लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया, वो राम जी की संस्कृति, गरीबों के पास राजा को चल के जाना है, सभी के कल्याण के लिए कांटों पे भी चलना पड़े तो जाना है, तो उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की, उसके लिए तो 2-3 दिन भी कम होगा। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हम सभी का वो सपना पूरा होगा। और अब राम मंदिर बन गया है, अब राम युग की तैयारी है, राम राज्य की तैयारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारे कार्यों को एड्रेस किया है, बहुत सारे कार्य किए हैं और राम मंदिर बनने के बाद अब राम राज्य वाली स्थिति है और आने वाले समय में वो कई सारी और तस्वीरों को बदलते हुए देखना पसंद करेंगे।